Chapter 4, Modern Modes of Business. You know that normally to buy goods and services, we visit the nearby market to book the train tickets, we go to the rail reservation counter. To make the deposits, withdrawals of money, we visit banks personally and so on. मतलब हमें पता है कि हमको कोई गुड्स और सर्विसेज चाहिए होता है तो हम वो डिपार्टमेंट मतलब वो जहाँ मिलता है हम वहाँ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमें रेल टिकट्स बुक करनी है, हमें रेलवेज की मतलब ट्रेन टिकट्स बुक करनी है तो हम रेल रिजर्वेशन में जाते हैं. या फिर हमें मनी विड्रॉ करना है, मनी डिपॉजिट करना है तो हम बैंक में जाते हैं. और वैसे अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे हम जाते हैं. बट नाउअडेज ऑल दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट आवर डोर स्टेप. लेकिन आजकल ये सारी फैसिलिटीज हमको हमारे डोर स्टेप मतलब हमारे घर पे ही हमें अवेलेबल होती है. The information and communication technology has made it a reality. It has brought about a formidable change in the mode of transacting the business activities. There is no need to stand in long queues in the bank and rail reservation counters. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमको हमारी टिकट लेने के लिए हमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता. डिपॉजिट करने के लिए या पैसे विड्रॉ करने के लिए भी हमें लंबी लाइंस में खड़ा नहीं रहना पड़ता. ऑल दिस ट्रांजेक्शंस आर नाउ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ये सारी चीज़ें हम घर बैठे इंटरनेट से कर सकते हैं. वी कैन विजिट द वर्ल्ड मार्केट एट एनी टाइम जस्ट सिटिंग एट आवर होम. We can avail of many facilities without visiting the shops or the market physically. All these developments are the result of the changes in the economic policies affected by the government. One of the major advantages that India gained due to globalization has been our introduction to the world of technology. सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लोबलाइजेशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी को ये हुआ कि हमारा इंडिया जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर सकता है, उसको मीट कर सकता है, उसको जान सकता है. The multinational corporation MNCs got an opportunity to explore the Indian market with its modern science and technology. However, India took no time to adapt the changing technology and emerged as a successful player in the world market. In addition to the technological revolution, another concept successfully introduced in the Indian market has been outsourcing of services. सक्सेसफुली ग्लोबलाइजेशन का अडॉप्ट करने के बाद, नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद और एक कंसेप्ट हमारे इंडिया में आया, वो है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO. To concentrate on their core competencies. In this lesson, we shall learn in details about all these modern modes of business. 4.1 Modes of Business. As stated earlier, to buy goods and services, we usually go to a nearby market personally, where buyers and sellers get together for transactions. हमें if कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम मार्केट में जाकर उसको बाई करने जाते हैं. हम फिजिकली हम खुद जाते हैं, वहाँ पे जो बायर है और सेलर है वो दोनों मिलते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं कि ये कितने का है, कितने में आप दोगे, वॉटएवर मतलब जो भी होता है वो हम फिजिकली जाकर करते हैं. The buyers check the quality and bargain the price. हम buyers होते हैं तो हम जाते हैं, हम quality check करते हैं, bargaining करते हैं. The sellers on the other hand try to persuade the prospective buyers and finalize the transaction. लेकिन on the other hand मतलब जो seller होते हैं वो अपना perspective रखते हैं कि नहीं ये price बराबर है या फिर इसकी quality बहुत अच्छी है, वो ये सब करने के बाद लास्ट में हम एक फाइनलाइज अमाउंट करते हैं कि हम आपको इतना पे करेंगे. ये सब फिजिकली हम खुद जाकर करते हैं. समटाइम्स वी कॉन्टेक्ट द सेलर्स ओवर टेलीफोन और थ्रू करस्पॉन्डेंस टू बाय द स्पेसिफिक गुड्स. कभी कभी हम डायरेक्ट फ़ोन से भी सेलर को बोलते हैं और खरीदते हैं चीज़ें. दीज आर द कॉमन मोड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ये सारे यूजुअल जनरल कॉमन मोड्स हैं ट्रांजेक्शंस के और बिजनेस के. हाउएवर ऑफ लेट the virtual market mode is gaining momentum. Through this mode, people get the desired goods and services sitting at their own place without actually visiting the marketplace. लेकिन ऑनलाइन मतलब जो वर्चुअल मोड है उसकी वजह से, वर्चुअल मार्केट की वजह से हम हमारे घर पे बैठे बैठे हमको जो भी चीज़ें चाहिए वो हम ले सकते हैं विदाउट हमारे घर से बाहर निकले. This has been made possible through introduction of information technology. The activities of production, marketing,
selling, banking, insurance, etc. are all carried out on at faster speed through the use of computers and internet. ये सारी जो एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा वह बहुत स्पीडीली होने लगी है कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से. When all these activities are carried on electronically, it is commonly referred to as electronic business or e-business. जब ये सारी एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर पे होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिजनेस. Since internet plays an important role in all e-business activities, let us first acquaint ourselves with internet before we learn as to how it is helpful in carrying on business transactions. 4.2 Internet. The internet, sometimes called simply the net, is a worldwide system of computer through which the users at any computer can access the information from the computers. इंटरनेट को हम सिंपल वर्ड में या शॉर्ट फॉर्म में हम नेट बोलते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं पे भी बैठे बैठे हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम ब्राउज कर सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, बिजनेस की, करंट इवेंट्स, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड मैनी मोर टॉपिक्स. It helps the user in the following ways. इंटरनेट हमें कौन से वेज में हमें हेल्पफुल होता है, कौन से वेज से हमें मदद करता है. सबसे पहला, ब्राउज द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब. www हम कोई भी टॉपिक हमारे मन में मतलब सोच ले, फॉर एग्जांपल रैट, चूहा, तो हम टाइप करेंगे www.rat whatever, मतलब हम ब्राउज करेंगे इंटरनेट पर जाके लिखेंगे रैट, तो हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Read news available from leading newspapers and television channels. हम इंटरनेट पर जैसे हम कैसे फिजिकली टेलीविजन में न्यूज़ चैनल ओपन करके देखते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर हमारे घर पे रोज़ आता है, उसकी जगह हम इंटरनेट पर अगर वो चीज़ लिखेंगे तो हमें उसके बारे में सारी न्यूज़ मिल जाएगी. एक्सचेंज मैसेजेस यूजिंग ईमेल. हम हमारे मैसेज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ईमेल से. सर्च डेटाबेसेस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. हमें अगर कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का या फिर गवर्नमेंट के डेटाज चाहिए होते तो हम इंटरनेट पर लिखेंगे वो इंस्टीट्यूट के बारे में, उसका नाम, तो हमें उसके डेटा भी अवेलेबल हो जाएंगे. ट्रांसफर फाइल्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस एक्सेट्रा. हम इंटरनेट के थ्रू हमारे फाइल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, एनिमेशंस सब सेंड कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं. कम्युनिकेट विद अदर्स बाय चैटिंग और टॉकिंग टू देम पर्सनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. हम लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जब हम मतलब जो सामने वाला इंसान है और मैं दोनों इंटरनेट पर ऑनलाइन होता हूँ. Browse and search the catalogs of goods and services and purchase item online. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसको सर्च करेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ देखेंगे, अलग अलग टाइप्स देखेंगे, कौन से ब्रांड्स में वो अवेलेबल है वो सर्च करेंगे, उसके कैटलॉग्स फाइंड करेंगे और उसके ऊपर से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं. Set up a website with information about products and services of your organization. हम जैसे शॉप कर सकते हैं वैसे हम सेल भी कर सकते हैं, हम खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसको हम इंटरनेट पे डाल के लोगों को मतलब एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. हम खुद इंटरनेट पे बैठे बैठे हमारा बिजनेस चला सकते हैं. The internet was conceived by the Advanced Research Projects Agency of US government in 1969 as a military project and was known as APRANET. It developed as an academic and research network. Later on, it was opened for use by members of public and commercial use. In the year 1979, it was called Internet. It has now evolved in a global network. 4.3 Electronic commerce. You know that commerce involves buying and selling and support services like transport,
इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। हमें पता है कि कॉमर्स जो है उसके अंदर आता है बाइंग, सेलिंग और अदर सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। When all these activities are undertaken using information and communication technologies, it is termed as electronic commerce or e-commerce. अगर ये सारी एक्टिविटीज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। इन अदर वर्ड्स, ई कॉमर्स refers to the process of conducting business with the help of electronic devices using the computer and interconnected telecommunication network. दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि ई कॉमर्स वो है जिसको हम कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, हमारा बिजनेस चला रहे हैं, उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। हियर offer for sale and its acceptance are made electronically through internet. It does not require physical interaction between the parties concerned. It is also known as online trading, online shopping, e-shopping. यहाँ पे जो दो पार्टीज होते हैं, सेलर एंड बायर, उनको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं और हम खरीद भी सकते हैं। E-commerce takes place between companies. In essence, business to business between companies and their customers and customers to customers. B2B refers to interactions between a manufacturer and a supplier of materials and services, or between a manufacturer and a wholesaler, or between wholesaler and a retailer. जो B2B है, business to business का मतलब है कि मैं मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए मैंने वो होलसेलर को भेजूंगी और होलसेलर जो है वो रिटेलर को भेजेगा। हम तीनों का एक बिजनेस है, इसलिए बिजनेस टू बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर टू रिटेलर, बिजनेस टू बिजनेस। A network of computers is used for making inquiries, seeking or placing orders, communicating supply of goods, making payments and so on. B2C, as the name implies, have business firms, manufacturers, retailers at one and its consumers to others. B2C का मतलब है business to customer, मतलब जो मैन्युफैक्चरर, मैं फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्ट मैं अपने कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाऊंगी, बीच में ना होलसेलर होगा ना रिटेलर होगा। और B2C में दूसरा रिटेलर टू मतलब पहले मैन्युफैक्चरर के पास होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास गया, मतलब रिटेलर टू कंज्यूमर हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर्स। It enables a business firm to be in touch with its customer on round-the-clock basis. B2C की वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद कंज्यूमर्स के टच में रह सकते हैं और उनकी डिमांड और नीड्स के बारे में जान सकता है डायरेक्टली। It involves a wide range of marketing activities, including promotion, seeking orders, intimating supply, and so on. C2C का मतलब है customer to customer. Usually involves consumers at both ends dealing in goods for which there is no established market mechanism, as in the case with used books and household equipments. C2C का मतलब है कि customers to customers, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कोई एक व्हीकल है वो पुराना हो गया या फिर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बेचना है, तो मैं सेकेंड हैंडली किसी और को बेचूंगी, तो वो हुआ कस्टमर टू कस्टमर। ना मैं वो मैन्युफैक्चर करती हूँ, ना मेरा कोई वो मैकेनिज्म है, ना मेरी कोई उसकी कंपनी है, लेकिन मैं फिर भी बेच रही हूँ, तो वो कस्टमर टू कस्टमर हुआ। मैं रोज़ रोज़ वो चीज़ नहीं बेचने वाली, मेरे पास एक है जो मैं उसको बेच रही हूँ, इसलिए उसको हम बोलेंगे कस्टमर टू कस्टमर। Electronic business. Normally one may use the terms e-commerce and e-business interchangeably. Generally हम e-commerce और e-business को interchange मतलब e-commerce की जगह हम कभी-कभार e-business बोल देते हैं या फिर e-business की जगह कभी-कभार हम e-commerce बोल देते हैं। But in practice the term e-business is used in a broader sense. लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। e-business का हम wider sense में बोल सकते हैं, e-commerce को नहीं। The e-business covers not only the interaction with its customers and suppliers, but also interactions and dealings among various departments and persons within the firm. E-business के अंदर सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करता है वो नहीं होता, लेकिन ई-बिजनेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसके बिजनेस के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, उसको कहते हैं ई-बिजनेस। Thus, e-business is a wider term which includes e-commerce and other electronically conducted business functions
like production, accounting, finance, personnel, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आ जाता है और उसके अलावा भी ई बिजनेस के अंदर आता है प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली B2B, B2C एंड C2C। ई बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर्स और कस्टमर्स टू कस्टमर्स नहीं होता, लेकिन इंट्रा बी कॉमर्स भी होता है। इन एसेंस, interaction and dealings among various departments and persons within the firm। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट और इंटरेक्शन रखना नहीं, लेकिन जो उसके बिजनेस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रखना वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटरेक्ट रेगुलरली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मार्केटिंग सेलिंग होता है, वो डिपार्टमेंट का कांटेक्ट रेगुलरली या फिर कम्युनिकेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ होता रहता है। एंड गेट द प्रोडक्ट्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा कि अभी लोगों की ये डिमांड है, लोगों को ये क्वालिटी चाहिए, ऐसे क्वांटिटी चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा और वैसे ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराएगा। Similarly, regular interaction among other departments helps in attaining efficient inventory handling, better cash management, proper utilization of manufacturing capacity, timely and sufficient provision of customer services, and so on। इन द फॉर्म इंटरेक्शन की वजह से इंट्रा बी कॉमर्स की वजह से हमको बहुत सारे एडवांटेजेस बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसका हम जो अवेलेबल सोर्सेस है उसका सही यूज़ कर पाएंगे, हमारे बेटर कैश मैनेजमेंट होगा, हमारा सही यूटिलाइजेशन होगा, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम सफिशिएंटली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। दस, ई कॉमर्स इम्प्लाइज यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू परफॉर्म की बिजनेस प्रोसेस। 4.5 Benefits of e-commerce business। The merits of e-commerce business can be summarized as follows। E-commerce business करने के फायदे क्या होते हैं? Wider accessibility। With the help of a well-developed computerized networking system, the business units can operate at the national as well as the global level। कंप्यूटराइज्ड वर्किंग सिस्टम की वजह से जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली या फिर नेशनली एक्सप्लोर कर सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे कि मैं गुजरात में बैठे बैठे भी अपना बिजनेस नेशनली कर सकती हूँ, अलग अलग स्टेट तक अपना बिजनेस पहुँचा सकती हूँ। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। ई कॉमर्स enables a company to be open for business whenever a customer needs it। जो ई कॉमर्स सर्विसेज है वो कस्टमर्स के लिए 24/7 ओपन ही रहती है। जब भी कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ती है तब वो अपना फ़ोन या कंप्यूटर या टैबलेट व्हाटएवर चालू कर वो अपनी सर्विसेज ले सकता है कि क्या क्या अवेलेबल है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफर्ड ऑन द वेब, मेकिंग इट ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट। हर एक ब्रांड्स के प्रोडक्ट इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, हर एक क्वालिटी के, हर एक कलर के या फिर वेराइटीज़ के अवेलेबल होते हैं। उसकी वजह से कस्टमर्स को कन्वीनियंस ही होती है, कस्टमर्स कन्वीनियंट होते हैं कि वो जो भी चाहे, जैसा भी प्रोडक्ट चाहे, मतलब सब में सबको देख कर, सबको परख कर बेस्ट प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर सकें। इट ऑल्सो enables suppliers of goods and services to offer a wide range of services to the customers before as well as after sale and respond to customers' queries without any delay। ई कॉमर्स की वजह से जो सप्लायर है वो कस्टमर्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि बेचने के बाद अगर कोई क्वेरी हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी कस्टमर्स वो सप्लायर को कांटेक्ट कर सकता है और इजीली वो क्वेरी सॉल्व कर सकता है। Shorten transaction time। An e-business transaction takes much less time as compared to the normal process of buying and selling because the producers are able to cut short the distribution channels and establish direct contact with the consumers। ई-बिजनेस की वजह से, ई-कॉमर्स की वजह से जो सेलिंग का जो प्रोसेस है वो मतलब प्रोसेस का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। कम टाइम में हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं, लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वे होता है, फिजिकल वे होता है बिजनेस करने का, उसके बीच में बहुत सारी लिंक्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, होलसेलर, रिटेल, बहुत सारे लोग होते
होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन ई कॉमर्स की वजह से हम खुद मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। It also enables a company to introduce a new product into the market. ई कॉमर्स की वजह से हम हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम हमारे कस्टमर्स का रिएक्शन, मतलब हम हमारे कस्टमर्स को क्विकली गेन कर सकते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग की वजह से। इम्प्लीमेंट द नेसेसरी चेंजेस विदाउट इंकरिंग हैवी कॉस्ट एंड लॉस ऑफ टाइम। हम वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है कस्टमर्स को, वो इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी heavy cost or loss of time. Cost saving and low prices. There is a substantial cost saving in business through transactions, business transactions through e-commerce, as there is hardly any display of goods involved and need for large stocks in godowns. ई-कॉमर्स की वजह से हमें बहुत सारे स्टॉक नहीं करना पड़ता गोडाउन के अंदर, या फिर हमें हमारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं करने पड़ते अलग अलग तरह के। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हम हमारे जो प्रोडक्ट्स उसके पिक्चर्स हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं, उसको देखकर कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर उसको लेना हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उधर से ले सकता है। हमें खुद जाकर एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर वही प्रोडक्ट का हमें स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट, पैसे भी सेव होते हैं। The number of employees required is also limited. ई कॉमर्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद मार्केटिंग सेलिंग कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एज द ऑर्डर्स आर डायरेक्टली पुट इन द सिस्टम, देयर इज नो नीड फॉर सेल्स पर्सन और ऑर्डर एंट्री क्लर्क। जैसे कि हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, डायरेक्टली जो सिस्टम है उसके अंदर ही ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई सेल्समैन की या सेल्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। This helps in substantial savings in operational cost and offers products at lower prices to customers. इसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी मिलता है और हम रिजनेबल रेट्स पर, फेयर प्राइसेस पर कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। एनलार्ज बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। ई कॉमर्स की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ा कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट्स भी ज़्यादा कमा सकते हैं। While e-commerce, the companies are able to approach a large number and variety of customers and gain exposure to new markets. ई-कॉमर्स की वजह से एक बिजनेस एंटरप्राइज या एक बिजनेसमैन पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है, अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, पूरे कंट्री के अंदर से अलग अलग वेराइटीज ऑफ कस्टमर उनको मिल सकते हैं, उनको उनकी नीड्स पता चल सकती है और वैसे अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। This enables them to enlarge their business volume and earn more profits. इसकी वजह से जो बिजनेसमैन वो अपना बिजनेस एनलार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। Convenience to customers. The customers also stand to gain by e-commerce in various ways. हम ई-कॉमर्स की वजह से बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेसमैन कस्टमर्स तक जितनी भी पॉसिबिलिटी कन्वीनियंसी है वो पहुंचा सकते हैं। They have access to large number of suppliers, enjoy a wider choice and acquire quality products and services at a competitive price. जो कस्टमर है उसको अलग अलग सप्लायर्स के बारे में, मतलब मैं फॉर एग्जांपल सर्च करूँ, क्या सर्च करूँगी मैं, पेन फॉर एग्जांपल मैंने पेन सर्च किया इंटरनेट पर जाके, तो मेरे को अलग अलग ब्रांड की पेन मिलेगी, अलग अलग सप्लायर पेन के मिलेंगे, मेरे को क्वालिटी मिलेगी, मतलब ब्लैक पेन, जेल पेन या फिर बॉल पेन वैसा। तो मैं अलग अलग अपनी मतलब सोच सकती हूँ कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मैं प्राइस भी कंपेयर कर सकती हूँ और मेरे को जो भी प्राइस अच्छा लगेगा, जो भी प्राइस रिजनेबल लगेगा और सही लगेगा वो मैं खरीद सकती हूँ। तो ई कॉमर्स की वजह से कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसी मिलती है। They also receive prompt and efficient service and gain information about new products easily. 4.6 Limitation of e-commerce business. अब ई कॉमर्स के जैसे फ़ायदे हैं, मेरिट्स है, वैसे ही ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स है, लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है। It lacks personal touch with customers, which make it unsuitable for items such as clothes, jewelry, etc. It lacks personal touch. For example, हम फिजिकली खुद मार्केट में जाके ज्वेलरी लेने जाते हैं या फिर क्लोथ्स लेने जाते हैं, तो हम खुद टच करके ऐसे जानते हैं कि कपड़ा अच्छा है या फिर ये ज्वेलरी अच्छी है, उसका मटेरियल अच्छा है। लेकिन हम ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमें वो कपड़ा छूने को नहीं मिलता, हमारा पर्सनल टच होता नहीं उस टाइम पे। तब हम उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो रीड करके हमें लेना पड़ता है, फिर क्या पता कि जो लिखा है वही आएगा या नहीं। तो ये एक लिमिटेशन है ई कॉमर्स का। The web can provide
picture, a detailed description of the product, but the customer cannot actually see, feel or try on the goods he or she is buying. जो हम वेब पे इंटरनेट पर वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट रखते हैं वो दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन जब आता है देखते हैं वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब आता है तब जो हमें पिक्चर में दिखा होता है वैसा नहीं होता। हमें जो डिस्क्रिप्शन मिलती है उसके तरह या उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो हमको जो पसंद है वो हम उसको ट्राई करते हैं कि हम पे कैसा लग रहा है, हमारी साइज़ का है कि नहीं। लेकिन ई कॉमर्स में हम अगर शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू वेबसाइट पे, तो हमें वो ट्राई करने का भी चांस नहीं मिलता। हम जब वो आएगा तभी हम ट्राई कर सकते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम पे कैसा लगेगा, हमें फिट होगा या नहीं, हमारी साइज़ का है कि नहीं। The transaction can be finalized quickly, but physical delivery of goods often takes long time and be delayed. This leads to a lot of inconvenience for the customers. अगर हमको कुछ चाहिए होता है तो हम ऑनलाइन बैठे बैठे सर्च कर लेते हैं, उसका हम पेमेंट भी कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी सारे हो जाते हैं, लेकिन जो उसको फिजिकली हमारे तक आना होता है, पहुंचाना होता है, डिलीवरी के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल हमने आज उसको मतलब पेमेंट कर लिया, खरीद लिया, लेकिन वो हमारे तक पहुंचेगा 2-3 दिन के बाद। तो ये भी एक लिमिटेशन है ई कॉमर्स का। Return of faulty goods bought online may often be more problematic and a time-consuming exercise. अगर कोई गुड, कोई चीज़ फॉल्टी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं डैमेज्ड पीस आया हमारे पास, तो उसको रिटर्न करने का भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इनकन्वीनियंसी होती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और जनरली तो ऐसा होता है कि हमने फॉर एग्जांपल अमेजोन से कुछ लिया तो वो हमको पैसे जो हमने उसको दिए होंगे, फॉर एग्जांपल COD करी होगी, कैश ऑन डिलीवरी, तो हमें वो कैश मतलब वो पैसे हमें कैश में नहीं मिलेंगे, वो हमारे अमेजोन अकाउंट में जाएंगे और वो अकाउंट से हम हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डलवा पाएंगे। मतलब जब भी हम लोग पैसे यूज़ करने के तो हम उसको अमेजोन के लिए ही यूज़ करने पड़ेंगे, हमारे खुद के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। शॉपिंग थ्रू इंटरनेट इज़ नॉट द सेम एक्सपीरियंस एज अ शॉपिंग एक्सपीडिशन विद फैमिली और फ्रेंड्स। इंटरनेट पर बैठे बैठे शॉपिंग करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके शॉपिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है और बहुत अलग होता है। किसी को पसंद नहीं आता ऑनलाइन बैठे बैठे अकेले अकेले शॉपिंग करने में। इट इज़ नॉट suitable for non-routine buying where one is usually guided by advice of friends and family members. कोई शॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिनको शॉपिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज की एडवाइस की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बाहर उनके साथ जाते हैं शॉपिंग करने। लेकिन ऑनलाइन के वक्त तो तुमको जो पसंद है वो तुम ले लो, कोई फैमिली की एडवाइस नहीं, कोई फ्रेंड्स की एडवाइस अवेलेबल नहीं होती। Online transactions are prone to a number of risks that can result into financial, reputational or psychological losses to the parties involved in a transaction. अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी के बजाय, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम के बीच में पैसे अटक गए या फिर हमने जिसको भेजे उसके तक पहुँचे ही नहीं, कोई बीच से तीसरा ही कोई लेकर चला गया, ऐसी भी सारी इनकन्वीनियंसी प्रॉब्लम्स होती है। द रिस्क रिलेट्स टू, ऐसे रिस्क होते हैं उसके अंदर जैसे कि ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग, डिफॉल्ट इन डिलीवरी, डिफॉल्ट इन पेमेंट। मतलब ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है कि हमने जो एड्रेस दिए वो कोई जो डिलीवरी मैन है वो कोई और ही एड्रेस पे जाके डिलीवरी कर आगे हमें हमारा प्रोडक्ट मिला ही नहीं। फिर पेमेंट में प्रॉब्लम होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल कैश ऑन डिलीवरी पे करना होता है, लेकिन उनके पास वो पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती, वो ऐसे ही बोलते कि आप ऑनलाइन पे करो, COD अवेलेबल नहीं है। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, हमारे जो पर्सनल डेटा है वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। प्राइवेसी, जो हमारी प्राइवेसी है, हमारे जो नाम नंबर वो जो भी हो, जो हमारी प्राइवेट चीज़ें वो भी नहीं रहती, वो भी ओपन हो जाती है। मोरओवर द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डिटेल्स एंड सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न फॉर मेनी यूजर्स। इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द अबव लिमिटेशंस आर एप्लीकेबल टू B2C कॉमर्स। ऊपर के जितने भी लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स है वो जनरली बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए है, लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स जो है B2B कॉमर्स है उनके लिए मतलब उतना रिलेटेड नहीं है। क्यों? These limitations have little relevance as both the parties are sufficiently knowledgeable, resourceful and well informed and transact regularly with each other. B2B कॉमर्स के रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिजनेस टू बिजनेस है वो एक दूसरे को जानते होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स अपने ये ले रहे, क्योंकि उनके बीच में रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। नो सप्लायर therefore can
afford mishandling of any transaction with its business customers. However, there are some challenges which will have to be overcome. लेकिन B2B ई-कॉमर्स में भी बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस है, लिमिटेशंस है जो फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एडिक्वेट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बिजनेस पार्टी के पास मतलब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे के पास एकदम अच्छा नहीं है, बहुत लो होता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट फैसिलिटी। डिलीवरी एंड पेमेंट रिलेटेड इश्यूज। डिलीवरी जैसे इसमें था डिलीवरी और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज, वैसे इसमें भी सेम है। एब्सेंस ऑफ साइबर लॉज, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू साइबर लॉ वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, साइबर लॉज का एब्सेंस होता है। Grid 4.7 the transaction process. As with any trading processes, the online transaction involves the following stages. अब ट्रेडिंग प्रोसेस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन शॉपिंग में कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है वो। सबसे पहला है सर्च। इफ मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसका नाम लिख के सर्च करूँगी, मतलब मेरे को पेन चाहिए तो मैं पेन लिखूँगी, तो अलग अलग तरह की अलग अलग वेबसाइट पे कैसी कैसी पेन मिलती है, अलग अलग वेराइटी की कलरफुल पेन्स, ग्लिटर पेन्स, जेल पेन्स, वॉटेवर, मतलब वो मिलेगा। For making a purchase, the prospective customer has to find an appropriate vendor by using various websites, either directly or through a search engine. मतलब उसको अलग अलग वेबसाइट पे जाके जिसके पास उसको लेना है वो ढूंढना पड़ेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छे प्रोडक्ट सेल करते उसके रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे, या फिर हम डायरेक्ट वेब एजेंट मतलब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। Order. Once the vendor has been found and goods are identified, the customer makes contact and negotiates the terms. एक बार हमें मिल गया कि हमें इसके पास से ही लेना है, तो वो हम डिसाइड कर देते हैं कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, हमें यही इंसान के पास से, यही वेंडर के पास से चाहिए, और उसके बाद हम उसे कांटेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ट्रांजैक्शंस कंफर्म करते हैं। When satisfied, the customer proceeds to checkouts that involves चेकआउट करने के बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जिसके अंदर हमें हमारा आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। लॉगिन कर ऑलरेडी इफ आपने बनाया हुआ है अकाउंट तो आपको लॉगिन करना होता है, अगर नहीं बनाया तो हमें साइन इन करना पड़ता है। Thereafter, he can place the order for the items put by him in his virtual shopping cart. उसके बाद हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो वर्चुअली अवेलेबल शॉपिंग कार्ट होते हैं, उसके अंदर हमें वो चीज़ें डालनी होती हैं। An online record of what has been picked up while browsing the online store. Payments. The normal way for paying online purchases is by the credit card. Generally लोग पेमेंट क्रेडिट कार्ड थ्रू करते हैं ऑनलाइन। The customers enters the credit card numbers. कस्टमर को अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होता है, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी होती है, बिलिंग एड्रेस डालना होता है इन ऑर्डर फॉर्म एंड द वेंडर कैन वेरीफाई। उसकी वो सब डालने के बाद जो वेंडर है वो सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। डेबिट कार्ड जो स्टोर्स वैल्यूज कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पर्पस। डेबिट कार्ड भी यूज हो सकता है। अल्टरनेटिवली पेमेंट्स कैन बी मेड बाय चेक्स सेंट बाय पोस्ट। पेमेंट के लिए हम हमारा जितने भी अमाउंट का जो है उसका हम चेक बना के पोस्ट भी कर सकते हैं, तो सेंटर तक हम पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई वेंडर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करता है। डिलीवरी। Once the payment is made or is assured, the vendor arranges for delivery of goods as per instructions of the buyer. जब सब पेमेंट एंड ऑल हो जाता है तब वेंडर जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कस्टमर ने वैसे वैसे वो वेंडर डिलीवरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने मतलब दो हमें पता है ऐसा होता है कि हमको कौन से टाइम के अंदर चाहिए। एक ऑफिस टाइम होता है और एक घर का टाइम होता है। ऑफिस टाइम 7 बजे तक होता है और घर के लिए शायद 8 या 9 बजे तक डिलीवरी हम कर सकते हैं। और फिर दूसरा होता है कि इफ़ हमारा घर बंद है तो आप अल्टरनेटिव एड्रेस मतलब दूसरे एड्रेस पे जाके करो, या फिर हमारे नेबर को जो पैकेज है या फिर जो प्रोडक्ट है वो उनको डिलीवर कर दो। और अब तो ऐसा भी है कि आप किसी के लिए गिफ्ट भेज रहे हो तो वो जो वेंडर है वो गिफ्ट रैप करके भी आपका प्रोडक्ट भेजता है। आफ्टर सेल सर्विसेज। इन एनी ट्रांजेक्शन देयर कैन बी प्रॉब्लम्स लाइक डैमेज्ड और फॉल्टी गुड्स। हम कोई भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी शॉप करता है तो उसके अंदर कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो प्रोडक्ट फॉल्टी निकल जाए या डैमेज निकल जाए या फिर ट्रांजिट के वक्त उसके अंदर कोई डैमेज हो जाए। फॉर आइटम्स सच एज मशीनरी और कस्टमर्स और कंज्यूमर
और मेंटेनेंस। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो वेंडर्स हैं वो कंज्यूमर्स को वारंटी प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस मतलब सर्विसेज। The e-vendors have to make the necessary arrangements for attending to such complaints and services. इसके मतलब ये प्रॉब्लम्स के लिए ई-वेंडर्स को ऐसी फैसिलिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करनी होती है, की जाती है, जिसकी वजह से जो कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स को इजीली ई-वेंडर्स तक पहुंचे, अपनी क्वेरीज ई-वेंडर्स तक पहुंचा सके। 4.8 Precautions for security. There are numerous threats to security of e-commerce from the customer side as well as vendor side. बहुत सारे सिक्योरिटी के प्रिकॉशंस होते हैं मतलब वेंडर्स के साइड से भी और कंज्यूमर्स के साइड से भी। The following steps are usually taken to ensure security in online transactions. ये सारे स्टेप्स हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। सबसे पहला होता है पासवर्ड्स। In online shopping, one has to register with the online vendor to have an account with him. ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हमें हमारा अकाउंट या हमारा रजिस्ट्रेशन ई वेंडर के साथ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट उसके पास क्रिएट होगा, हम उसके साथ मतलब उसके पास हम शॉप कर सकें। दिस प्रोवाइड्स फॉर पासवर्ड टू अवॉइड लॉगिंग बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। ये रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक पासवर्ड प्रोवाइड होगा या फिर हमें खुद अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई और तीसरा आकर हमारा अकाउंट यूज़ ना कर सके और हमारे अकाउंट के अंदर से शॉप ना कर सके। Authentication. Sender of the message must be identified precisely using the offline validation if necessary. ऑथेंटिकेशन का मतलब फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म भरते हुए हमारा नंबर डाला है तो वो ऐसा आएगा कि आपके मतलब ऐसे OTP का जनरेशन आएगा, फिर हमें वैलिडेट करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा, तो हमारे नंबर पे और हमारे इफ ईमेल पूछा है तो ईमेल पे भी एक ऑथेंटिकेशन आएगा, एक OTP अवेलेबल होगा जो हमें उधर फॉर्म में एंटर करना होगा और हमारा ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ ये नंबर हमारा ये ईमेल हमारा ही और ये हम ही है। दिस अवॉइड्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और मिसयूज ऑफ द पासवर्ड। इसकी वजह से कोई भी फ्रॉड और हमारे पासवर्ड का मिसयूज कोई कर नहीं सकता, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। एनक्रिप्शन इट रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू अ कोड सो दैट इट कैन नॉट बी रीड बाय द अदर यूजर्स। एनक्रिप्शन का मतलब वो होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपना इंफॉर्मेशन वेंडर तक पहुंचाया तो पहुंचते वक्त मैंने लिखा कि कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा, प्रोडक्ट लिखा, तो जो प्रोडक्ट है वो वेंडर तक पहुंचने के बीच वो प्रोडक्ट के जो वर्ड्स हैं लेटर्स वो चेंज हो जाएंगे, कोई दूसरे लेटर्स आ जाएंगे और उसके बाद पहुंचने के बाद वो जो वर्ड है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और वो वेंडर रीड कर पाएगा। The data is converted into the code by the sender and then decoded by the receiver. For this purpose, they use an encryption algorithm and binary numbers. The other alternatives is the private secret key system. Digital signatures. Digital signatures may be used to authenticate the sender of the message and check the integrity of the message so that no alternation takes place in transit. डिजिटल सिग्नेचर वो होता है कि हम डिजिटली अपने जो इन्फॉर्मेशन है या सिग्नेचर है वो इस इंसान तक पहुंचा सकें, जिसकी वजह से वेरीफाई हो जाएगा कि ये हम ही है, कोई फ्रॉड नहीं है या फिर कोई हमारे अकाउंट का मिसयूज नहीं कर रहा। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, द डिजिटल सिग्नेचर इज कंसिडर्ड वेरी सिक्योर प्रोवाइडेड इट इज क्रिएटेड इन अ मैनर और बाय यूजिंग अ मीन्स अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द पर्सन यूजिंग इट। ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज. Another way to ensure security is to transmit a copy of the transaction to a third party trusted by both sides and where the record of the transaction could be used to settle any dispute. और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज होता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान जो जिसके ऊपर वेंडर और कस्टमर दोनों फुल ट्रस्ट करता है, पूरा विश्वास होता है, तो वो ट्रांजैक्शन की कॉपी वो एक तीसरे इंसान के पास भेजेंगे, जिसकी वजह से आगे जाके कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ हुआ मतलब झगड़े जैसे हुआ कि तुमने मेरे को गलत चीज़ भेज दी, मैंने तो ये बोला ही नहीं था या फिर ये तो डैमेज है, और वो बोलेगा कि उसकी जगह पर आपने कम पेमेंट किया या फिर ये वो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के पास कॉपी होगी, जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा इजीली। However, the provision of encryption, digital signatures and trusted third parties cannot provide foolproof security against the use of stolen credit cards or the setting up of a fraudulent website by a bogus trader. ये जो है encryption, digital signatures, trusted third parties वो foolproof
हमारा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और कोई तीसरा इंसान जिसको हम जानते भी नहीं वो यूज़ कर रहा है, तो जो वेंडर है उसको पता नहीं चलेगा कि ये तो चोरी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, उनको पता नहीं चलेगा, वो तो अपने मतलब से अपने पैसों से मतलब रखेंगे। और जो हम कंज्यूमर है उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये सामने वाले का फ्रॉडलेंट मतलब फ्रॉड वेबसाइट है, वो जो प्रोडक्ट बता रहे हैं वही भेजेंगे या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भेजेंगे, वो भी हमें इन तीनों की वजह से पता नहीं चलेगा। उसकी सिक्योरिटी ये तीन हमें प्रोवाइड नहीं करते। Hence, the parties have to be highly vigilant and take all possible precautions to ensure security in e-commerce dealing, whatever may be the cost. इसीलिए हम इफ कोई बहुत हाई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमें खुद से अपना सेफ्टी हमारा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। इन तीनों के ऊपर विश्वास किए बिना खुद भी हमें कंफर्म करना पड़ता है कि हम जो ले रहे हैं जिसके पास से वो सही है। इसके लिए हमको हमें खुद की सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ती है ऐसी शॉपिंग करते वक्त।